जय श्री राधे, जय नारायण। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग मौनी अमावस्या के विषय में यहाँ बात करेंगे। माघ में मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर। ये मौका मौनी अमावस्या का धर्मशास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और यदि संभव हो तो गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मौनी अमावस्या की सही डेट क्या है, मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है। सभी चीजों पे यहाँ पे बातें वार्तालाप करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि देखिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कुछ बातें विशेष होती हैं जो आप छोड़ देते हैं और उसको आप देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। और एक चीज तो निश्चित है, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जैसा हम लोग देखेंगे, जैसा हम लोग सोचेंगे, वैसा हम लोग करेंगे, वैसा भी हमें फल प्राप्त होगा। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने धर्म के शास्त्र के विषय में सभी बातों को जानें और क्या क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, नक्षत्रों के विषय में भी, तिथियों के विषय में भी। तो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या को कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा की आस्था में डुबकी लगाने के जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते रहें, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन जप तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इस साल मौनी अमावस्या कब है, इसको लेकर लोगों के बीच में बड़ी कंफ्यूजन बनी है और कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 9 को है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 10 को है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे तिथि क्या रहेगी मौनी अमावस्या की। देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा। यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान दान 9 फरवरी को ही होगा। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले में सबसे बड़ा स्नान होता है। इस दिन मौन रहकर साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन साधु संत लोग मौन रहकर व्रत करते हैं और स्नान के बाद ही मौन खोलते हैं और कुछ लोग तो साधु संत पूरे दिन मौन रहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और आपको कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में हवन इत्यादि कार्यक्रम को लेकर भी माना जाता है। देखिए मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग में संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप होकर आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का अंत भी होता है और स्नान करने से आपके कई त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। इस दिन आपके समीप गंगा नदी हो तो आप अवश्य जाकर वहां स्नान करें मौन होकर, और स्नान के बाद ही अपना आप मौन खोलें। मौन खोलने के बाद आप गंगा माता की भी पूजा करें और जप करें, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करें। और जप करने में ध्यान पूर्वक बातें यह है कि आप स्वच्छ स्थान पे बैठे हो, जहाँ बैठे वहां गंगा जल छिड़क लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। यह विशेष बात है। उसके बाद आप स्नान करने के बाद आप एक कार्य और करें। भगवान सूर्य नारायण भगवान जी को एक पीतल की लोटा में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर, लाल पुष्प डालकर और अक्षत डालकर भगवान जी को 3 बार अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ निरोगी रहेगा और स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे आप जो है मौनी अमावस्या के शुभ पावन पर्व पर अपने आप को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय नारायण।